वेलकम टू द मास्टर 3D विद AL। पूरे मॉड्यूल 1 में मैंने आपको 3D का ऊपर से ओवरव्यू दिया और उम्मीद करता हूं कि मॉड्यूल फर्स्ट के थर्ड लेसन को यानी कि डाउनलोड ब्लेंडर वाले लेसन को फॉलो करके आपने ब्लेंडर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा और बताया कि एनिमेशन करते वक्त की फ्रेम कैसे काम करता है। इस लेसन में मेनली हम 3D व्यू पोर्ट के बारे में ही बात करेंगे। 3D व्यू पोर्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट या मूव कैसे करते हैं के बारे में जानेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसी 5 बातें हैं जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए, वो भी मैं इस लेसन में आपको बताऊंगा। लेकिन ये 3D व्यू पोर्ट होता क्या है, ध्यान से समझो। ब्लेंडर को ओपन करके जैसे ही आपने जनरल सेक्शन पर क्लिक किया तो सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसा व्यू होता है। अब ये जो इतना सेक्शन है इसे ही 3D व्यू पोर्ट बोला जाता है। और इस 3D व्यू पोर्ट की खासियत यह है कि ब्लेंडर यूज करते वक्त आप अपना लगभग 80% टाइम आप इस 3D व्यू पोर्ट में ही स्पेंड करते हो। इसलिए 3D व्यू पोर्ट ब्लेंडर का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है और बड़े ही काम की चीज़ भी। लेकिन ये काम की चीज़ मैं आपको समझाऊं उससे पहले 5 बड़े ही काम की बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। सबसे पहली यह है कि आप इस कोर्स से फुल पैसा वसूली करना चाहते हो तो हर लेसन के साथ उसकी एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि बीच बीच में आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने कौन सा बटन प्रेस किया है। इसलिए आप बॉटम सेक्शन में आप यह देख पाओगे कि मैंने कौन सा बटन प्रेस किया है। जैसे मैंने अभी U बटन प्रेस किया तो U लिखा आ गया और T प्रेस किया तो T लिखा आ गया। माउस में लेफ़्ट क्लिक किया तो लेफ़्ट लिखा आ गया और राइट क्लिक किया तो राइट लिखा आ गया। हालांकि मैंने अपनी तरफ से एज पॉसिबल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है, बट स्टिल आप भी इस बात का ध्यान रखना कि जब भी मैं कुछ बताता हूं तो मेरे माउस के कर्सर के ऊपर ही नज़र रखना है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 3D एनिमेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें टाइम बचाने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट यूज़ करें। हालांकि सारे शॉर्टकट्स मैं साथ के साथ बताता भी जाऊंगा और साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी लेसन बंक नहीं मारना है और लेसन के बाद एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। वापस अगर टॉपिक पर आकर बात करें तो 3D व्यू पोर्ट के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए इस 3D व्यू पोर्ट को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला सेक्शन है यह 3D स्पेस। अब यह देखो एकदम सेंटर में आप यह जो इतना स्पेस देख रहे हो इसे ही 3D स्पेस कहा जाता है। अपने माउस पर लेफ़्ट क्लिक करके इस 3D स्पेस में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और राइट क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट के लिए मेन्यू ओपन कर सकते हो। अगर मैं इस क्यूब पर क्लिक करूँगा तो क्यूब सिलेक्ट हो जाएगा, कैमरा पर क्लिक करूँगा तो कैमरा सिलेक्ट हो जाएगा और अगर इस लाइट पर क्लिक करूँगा तो लाइट सिलेक्ट हो जाएगी। ऑल्सो आप अपने माउस के व्हील को स्क्रॉल डाउन और अप करके जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। इस बात का भी ध्यान रखो ये कोई सीरियल नहीं है जो बैठकर देखते रहो, साथ साथ में आपको मुझे फॉलो भी करते रहना है। एनीवेज इस 3D स्पेस में अगर आप माउस व्हील प्रेस करके रखोगे और फिर अपने माउस को हिलाओगे तो आप इस व्यू पोर्ट में रोटेट कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट बटन प्रेस करके रखोगे प्लस माउस व्हील भी प्रेस करके रखोगे और फिर माउस को हिलाओगे तो इस व्यू पोर्ट में मूव कर पाओगे। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हम लोग यह पहचानेंगे कैसे कि कब व्यू पोर्ट में रोटेट करना है और कब व्यू पोर्ट में मूव करना है। चलो आपका कन्फ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ और वो भी एक एग्जाम्पल की मदद से। अब जैसे इस करैक्टर का मुझे अभी लेफ़्ट साइड वाला फेस दिख रहा है, लेकिन अगर मुझे इसका राइट साइड वाला फेस देखना हो
तो मुझे अब ज़रूरत पड़ेगी कि मैं इस 3D स्पेस में माउस व्हील प्रेस करके रखूं और फिर माउस को रोटेट करूं। लेकिन अगर दूसरी साइड ना जाकर मुझे इस करैक्टर का लेफ़्ट पैर ही देखना है तो ऐसे केस में मैं शिफ्ट प्लस माउस व्हील प्रेस करके रखूँगा और फिर माउस हिलाकर इस 3D स्पेस में मूव करूँगा और नीचे की ओर इसके पैर की तरफ चला जाऊँगा। इस लेसन में मैंने आपको बताया कि 3D व्यू पोर्ट में हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद मैंने आपके साथ 5 इम्पोर्टेंट बातें भी शेयर की, जो कि हैं कि लेसन की एक्सरसाइज करने की इम्पोर्टेंस क्या है। जो की मैं प्रेस करूँगा वो बॉटम सेंटर में दिखेंगी। हमेशा मेरे माउस के कर्सर पर नज़र रखनी है। शॉर्टकट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। इसके अलावा मैंने आपको यह बताया कि व्यू पोर्ट में मूव और रोटेट कैसे करना है। नेक्स्ट लेसन में हम इस 3D व्यू पोर्ट के बचे हुए सेक्शन पर नज़र मारेंगे। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस 3D व्यू पोर्ट को आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने कुछ सेक्शन में डिवाइड किया है। एक सेक्शन को तो आपने देख लिया है, अब बारी है नेक्स्ट सेक्शन की।